अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, सेहत की फील्ड में एक और नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज हम आइसोनस कैप्सूल्स को पढ़ेंगे। ये कैप्सूल्स किस लिए इस्तेमाल होती हैं? ये कैप्सूल्स जवानी में चेहरे पर जो दाने और एक्नीज नमूदार हो जाते हैं और बहुत वक्त तक चेहरे पर मौजूद रहते हैं और एंटीबायोटिक्स के इस्तेमाल से वो ख़त्म नहीं होते, तो इसी के बारे में आज हम इन कैप्सूल्स को डिस्कस करेंगे। तो आइए इसकी तफसील को पढ़ते हैं। आइसोनस कैप्सूल की कंपोजिशन क्या है? आइसो 39 इसकी कंपोजिशन है। ये 10 मिलीग्राम में भी पाए जाते हैं और 20 मिलीग्राम में भी पाए जाते हैं। आइसोनस कैप्सूल जवानी में चेहरे पर दानों और इकनी के लिए इस्तेमाल होते हैं। जो जवानी में फीमेल और मेल दोनों के चेहरे पर जो इकनीज नमूदार हो जाते हैं, तो इसके लिए आइसोनस कैप्सूल आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये इसके लिए बेहतरीन है, मौसर है। अच्छा, सेबेशियस ग्लैंड प्रोड्यूसेस एन ऑयली मैटर कॉल्ड सेबम। हमारे स्किन में सेबेशियस ग्लैंड्स होते हैं और ये सेबेशियस ग्लैंड स्किन में एक ऑयली मादा खारिज करती है जिसे सेबम कहते हैं। SEBUM सेबम जिसे कहते हैं इस मैटर को। इससे स्किन भी ऑयली बन जाती है और बाल भी ऑयली हो जाते हैं। लेकिन जब इसी ऑयली मादे की वजह से चेहरे पर दाने निकल आते हैं, इस सेबम की वजह से चेहरे पर दाने भी निकल आते हैं, तो इसके लिए आइसोनस कैप्सूल मौसर है, क्योंकि ये कैप्सूल इस ऑयली मैदे की पैदावार को रोकती है जिससे दाने ख़त्म हो जाते हैं। अच्छा, नोडुलर एक्नी, ये एक और किस्म के एक्नी होते हैं, स्किन पर नमूदार होते हैं, जिसे नोडुलर एक्नी कहते हैं। ये क्या चीज़ होती है नोडुलर एक्नी? ये कैप्सूल नोडुलर एक्नी के लिए मुफीद है। इसको ख़त्म करने के लिए नोडुलर एक्नी क्या होते हैं? स्किन के अंदर सख्त जिसामत के दाने होते हैं, बहुत सख्त जैसे दाल की तरह ये सख्त दाने होते हैं, जो आम दानों की तरह जल्द ख़त्म नहीं होते। लेकिन ये जल्दी ख़त्म नहीं हो जाते, बल्कि ये हफ्ते से महीनों तक स्किन में मौजूद रहते हैं, बल्कि महीनों तक स्किन में मौजूद होते हैं। ठीक है, तो आइसोनस कैप्सूल से इंशाल्लाह ये जल्दी ख़त्म हो जाएंगे। अच्छा, फ़ायदे तो हमने इसके पढ़े, अब इसके साइड इफ़ेक्ट्स को पढ़ते हैं कि इसके मौज़र असरात क्या हो सकते हैं। याद रहे कि जवानी में जो दाने चेहरे पर निकल आते हैं, तो ये आम मेडिसिन से जल्दी ख़त्म नहीं हो जाते, तो आइसोनस कैप्सूल इसके लिए मौसर है। इसी के लिए ये खुसूसी तौर पर फ़ायदेमंद है। तो अब इसके मौज़र असरात को पढ़ते हैं कि इसके मुमकिन मौज़र असरात क्या हो सकते हैं। इससे मतली आ सकती है, उल्टी लग सकती है, ज़ुबान खुश्क हो सकती है, बदहज़मी हो सकती है, आंखों के सामने धुंधलापन जिसे ब्लर विजन कहते हैं वो हो सकता है, जोड़ों में सूजन महसूस हो सकती है और स्किन में खुश्की महसूस हो सकती है, जिसके लिए आप स्किन पर कोई ऑयली क्रीम लगाया करें। क्योंकि ये जो वो आया वो में जिससे पहले हमने जिक्र किया, जो सेबम होता है, जो ऑयली मैटर स्किन पैदा करती है, उसकी प्रोडक्शन को ये रोकती है, तो स्किन तो खुश्क हो सकती है, लेकिन ये साइड इफ़ेक्ट्स में हो सकती है। ज़रूर नहीं कि ये पैदा हो, और फिर भी अगर ये साइड इफ़ेक्ट्स पैदा हो जाते हैं तो फिर आप इस्तेमाल ना करें, डॉक्टर से मशवरा करें, फिर आप इस्तेमाल करें। इसकी कॉन्ट्रा इंडिकेशंस को पढ़ते हैं कि किन लोगों को आइसोनस कैप्सूल इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। प्रेगनेंसी में इस्तेमाल ना करें, और दूध पिलाती माँ को एडवाइस किया जाता है कि वो इस्तेमाल ना करें अगर उनको चेहरे पर दाने या इकनी हो। अब इसकी डोज को हम किस तरह ले सकते हैं आइसोनस कैप्सूल्स की? एक कैप्सूल रोज़ाना रात सोने से पहले आप इस्तेमाल करें, खाने के बाद, लेकिन इसका असर 2 माह बाद शुरू हो जाता है, क्योंकि 2 माह तक आप इस्तेमाल कर सकते हैं, मे भी इससे वो इतनी बढ़ जाए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इसकी साइड इफ़ेक्ट है, ये ख़त्म हो जाएंगे। आपने इस 2 माह के दरमियान नहीं छोड़ना है, इसके दरमियान में मत छोड़ें, जारी रखें, और 2 माह से 6 माह तक आप मुसलसल इस्तेमाल करें, तो इंशाल्लाह इकनीज़ मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएंगे। तो डियर व्यूअर्स, ये थी आइसोनस कैप्सूल्स के बेनिफिट्स, साइड इफ़ेक्ट्स और कॉन्ट्राइंडिकेशंस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो रिक्वेस्ट है कि हमारी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बिल का आइकन प्रेस कीजिए, ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का पता चल सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अपने बच्चों और माँ बाप का ख्याल रखिए और अपने सेहत का ख्याल रखिए, और हमें दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।